नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की, जहां संदिग्ध हालत में नदी में डूबने से हुई किशोर की मौत। आगे बात करेंगे चतरा की, जहां नशे के अंतर्राज्यीय 2 सौदागर हुए गिरफ्तार। साथ ही बात करेंगे झांसी की, जहां सूखे कुएं में तेंदुआ गिरने से क्षेत्र में फैली सनसनी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अमरोहा से, जहां आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का किशोर बुलंदशहर के नरोरा क्षेत्र में गंगा में डूब गया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। गोताखोरों की मदद से उसके शव की तलाश की गई। घंटों की तलाश के बाद गोताखोरों के द्वारा उसका शव गंगा से बाहर निकाला गया। आनंद फानन में मनवीर को कस्बा नरौरा के निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि जनपद अमरोहा के थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव सिमथला निवासी रामलाल मजदूरी का काम करते हैं। इस समय वो जनपद बुलंदशहर के नरोरा गंगा क्षेत्र में तटबंध का कार्य में लगे हुए हैं। रामलाल का 16 वर्षीय बेटा मनवीर भी अपने पिता के साथ कार्य कर रहा था। इस दौरान वो गर्मी के चलते गंगा में नहाने के लिए चला गया, जिससे मनवीर गहरे पानी में डूब गया। किशोर की गंगा में डूबने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश की गई और घंटों की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर बेमित्रा से है, जहां पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने पत्रकारों से सौजन्य मुलाकात कर अपने और उपस्थित पत्रकारों का परिचय प्राप्त किया। बेमित्रा पुलिस के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने जिले में अपराधी की रोकथाम, यातायात अव्यवस्था करने, थाने में आने वाले शिकायतकर्ताओं से मधुर संबंध बनाए रखने को प्राथमिकता बताई। इसी के तहत आम जनता अपनी शिकायत जो सार्वजनिक रूप से थाने आकर नहीं करना चाहती, उसके लिए समाधान के रूप में शिकायत हेल्पलाइन पोस्टर का भी शुभारंभ किया गया है, जिसमें एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है। तो आइए जानते हैं कि पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने इस बारे में और क्या जानकारी दी है। साधारण और पुलिस के बीच में एक गैप है, उसको कैसे कम किया जा सके, इस विषय में पहल की जाएगी। और इसी का एक नमूना जो हमने समाधान व्हाट्सएप नंबर आज से एसपी ऑफिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नंबर है 9479257558, जिस पे कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप के माध्यम से सीधा पुलिस ऑफिस से, एसपी ऑफिस से जुड़ सकता है और अपनी तमाम शिकायतें फ़ोटो एवं वीडियो के ज़रिए और तमाम सूचनाएं हमारे तक पहुंचा सकता है और उनकी जो पहचान है उसको गोपनीय रखा जाएगा। इसके अलावा क्योंकि हमारे शहर का एरिया बढ़ता हुआ है, तो ट्रैफिक को लेके विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। सीसीटीवी कैमरास का विस्तार किया जाएगा और जो यहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें किस तरह से रोड इंजीनियरिंग करते हुए कुछ रास्तों को वन वे डिक्लेयर किया जाएगा और जो एक सीसीटीवी कैमरास का एक नेट। बेमित्रा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जो झारखंड बिहार सीमा पर स्थित नक्सल प्रभावित जिले में पाव पसार कर रातों रात अमीर बनने के सपने सजोए नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में चतरा जिले के विभिन्न थानों की पुलिस न सिर्फ तस्करों के गलत मंसूबों को नस्ते नाबूद करने में जुटी है, बल्कि उन्हें सलाखों के पीछे भी धकेलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसी का परिणाम है कि लगातार अफीम तस्करी समेत अन्य नशे के कारोबार में संलिप्त सौदागर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। सदर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बगरा रोड पर लोहे से लदा हुआ एक 12 चक्का ट्रक चतरा की ओर जा रहा है। इस ट्रक के माध्यम से अवैध रूप से अफीम की तस्करी की जा रही थी, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई है। आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं एसडीपीओ अविनाश कुमार ने क्या कुछ कहा। PB11CQ8403 है। यह बगरा मोड़ से आ रही है चतरा शहर की ओर और यहाँ से पंजाब जाने वाली है। उसमें अफीम के होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम में थाना प्रभारी सदर मनोहर करमाली, सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार, एएसआई निर्मल सिंह, रंजय कुमार सिंह साथ में सम्मिलित थे। जब टीम पेट्रोल पंप के नज़दीक बगरा रोड में छापेमारी की तो गाड़ी में सीट के नीचे से 1 किलो पट्टा अफीम की बरामदगी की गई है। साथ ही व्यक्ति जो चला रहे थे गाड़ी, उनका नाम मनदीप सिंह है। ये रहने वाले हैं फतेहगढ़, पंजाब के रहने वाले हैं।
इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास से गाड़ी में 1 किलो अफीम की बरामदगी की गई। जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने एक व्यक्ति हैं रामू यादव और राम लखन यादव, ये रहने वाले हैं तुम्बी के सदर थाना क्षेत्र के, जिनसे इन्होंने खरीदा था। तो उनके निशानदेही पे हम लोगों ने राम लखन यादव और रामू यादव को गिरफ्तार किया है। कुल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। 1 किलो अफीम हम लोगों ने सीज़ किया, ट्रक को सीज़ किया और साथ ही मोबाइल सीज़ किया है। इस संबंध में FIR दर्ज हो गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। ट्रक कहाँ से कहाँ जा रही है सर? ये पंजाब की ओर जा रही थी और आ रही थी लातेहार की तरफ से। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां चिरगांव अतपेई में सोमवार को 20 फीट गहरे सूखे कुएं में तेंदुआ गिर गया। तेंदुए की दहाड़ सुनकर ग्रामीण पहले तो कुछ देर दहशत में रहे, लेकिन बाद में मामला जानकर पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम 8 घंटे से तेंदुए को निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर कानपुर नगर से है, जहां सोमवार रात एक किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर ग्वालटोली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मामले की जांच कर रही है। घटना ग्वालटोली थाने की खलासी लाइन की है, जहां पर ग्वालटोली के रहने वाले सीताराम पांडे के 14 साल के पुत्र सत्यम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को लेकर उर्सला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी में रखवाया है। अभी तक ये साफ नहीं हो सका कि सत्यम के ऊपर गोली किसने चलाई और क्यों चलाई। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच में जुटी हुई है। मेरा नाम अंकित मौर्य है और मैं इस क्षेत्र का पार्षद हूँ, वार्ड 4 ग्वालटोली का। क्या घटना हुई आज? क्या घटना ये हुई कि कम से कम 1.5 घंटा पहले की बात है कि एक छोटा सा बच्चा 17 साल की, उसकी हत्या दिन दहाड़े कर दी गई है। इसमें जिन लोग भी शामिल हुए हैं, बहुत ही जल्द हमारी पूरी प्रशासन टीम लग गई है, फॉरेस्ट टीम लग गई है। बहुत ही जल्द आपको 24 घंटे के अंदर हमको लगता है आपके बीच सारी चीज़ें आ जाएंगी। और वो नाबालिग बच्चा है, इस प्रकार की उद्यमता जिसने भी की होगी तो ये वो भूल गया है कि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी बाबा जी की सरकार है, जिस पे उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, जिस तरह माफियाओं और लोगों को दंड दिया जा रहा है। क्या कारण था गोली मारने का? ये तो अभी सही से ज्ञात नहीं हो पाया है, पर सूत्रों से पता चला है कि ये विवाद हो गया था आपस में। और विवाद के तौर पे ये जो नाबालिग बच्चा को गोली लग गई है, इसमें हमको ना मुझे मालूम है ना प्रशासन को मालूम है, पर टीम पूरी लगी हुई है और जल्द ही उनके परिवार वाले आए थे। सुना उनके परिवार वालों से भी पूछताछ की जाएगी और सब आपके बीच। क्या लगता है 14-15 साल के बच्चे की किसी से दुश्मनी हो सकती है? नहीं, 14-15 साल की बच्चे की किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती है, पर माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। माहौल के ऊपर तो मैं जा नहीं सकता हूँ, पर उस बच्चे को देख के लगता है वो सीधा साधा बच्चा, उसकी मैंने अभी फुटेज देखी है, तो वो किसी प्रकार की रंजिश का शिकार नहीं हुआ है। वो हमको लगता है वो किसी भूल का शिकार हो गया है। बच्चे की डेथ हो गई है, क्या लगता है? ये मुझे तो ज्ञात नहीं हुआ, अभी बच्चे की डेथ हो गई है, ये आप लोगों से मुझे पता चल रहा है। अभी मुझे इस बात की पुष्टि नहीं हुई मेरे पास। ये थाना क्षेत्र ग्वालटोली में खलासी लाइन सब्जी मंडी तिराहे के पास लगभग 8:22 की घटना है। यहाँ पे एक गोली चलने की सूचना आई। मौके पे पहुँच के देखा गया तो एक बच्चे को गोली लगी थी। उसका नाम है सत्यम, सन ऑफ सीताराम पांडे। उम्र उसकी 15 वर्ष है। उसको अभी पास के नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बाकी पुलिस जो है वो जो भी इनपुट्स आ रहे हैं उस पर काम कर रही है और छानबीन करके जो भी मुलजिम है उसका पता लगा रही है। अभी सब जांच का विषय है, अभी सब पुलिस जांच कर रही है। अभी कुछ स्पष्ट आया नहीं है, अभी बता नहीं पाएंगे। अभी क्रिटिकल था बच्चा जब गया था। बच्चा जब यहाँ से गया था तो क्रिटिकल था, अस्पताल में उसकी मृत्यु हो चुकी। कानपुर नगर से सीनियर संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां इटावा को जोड़ने के लिए 4 लेन वाला नया चंबल पुल बनाया जाएगा। बताया जा रहा है 1.5 साल में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। पुराने पुल पर भारी वाहनों पर रोक लग जाएगी। बता दें कि 8 जून रात 12 बजे से भारी वाहन इस पुराने पुल पर बंद हो जाएंगे। बसों पर भी रोक लग जाएगी। यात्रियों की परेशानियां इस दौरान काफी बढ़ने वाली हैं। दोगुना किराया लगेगा और छोटे वाहनों के मालिक मनमानी कमाई कर सकेंगे। 60 किलोमीटर का फिर से फेर बढ़ जाएगा। भिंड से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर जालौन से, जहां 17 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ हुए रेप के मामले में न्याय न मिलने पर पीड़िता के पिता ने सोमवार सुबह अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पिता का शव घर के कमरे में मिला तो कोहराम मच गया।
मृतक की पत्नी ने कहा कि पुलिस ने पूरे मामले में कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे आहत होकर पति ने ऐसा कदम उठाया है। मामला एट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अखोड़ी का है। यहां रेप का शिकार हुई बेटी की पिता ने 30 मई को एट थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कार्यवाही करने के बजाय पीड़ित पर ही केस वापस लेने का दबाव बनाया। 5 दिन तक चक्कर काटने के बाद पीड़िता को न्याय न मिला तो पिता ने इस बात से आहत होकर घर में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक ओम प्रकाश कुशवाहा की पत्नी ने बताया कि परिवार ने थाने में तहरीर दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी कारण ऐसी घटना सामने आई है। इसी बात से पति सदमे में थे और उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। आइए जानते हैं मृतक का भाई, मृतक की पत्नी पीड़िता एएसपी जालौन असीम चौधरी का क्या कुछ कहना है। क्या घटना हुई है? आपके पति ने आत्महत्या की है, क्या है पूरा मामला? साहब थाने में गए थे 30 तारीख को, जो हमारी बिटिया के साथ बलात्कार हुआ। थाने में गए तो वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई, तो धमकी भी दी गई हमारे पति को। बहुत इतनी नहीं, इतना दबाव डाला गया हम पे, हमारे पति पे, तो उल्टे बयान हम ही से ले लिए और पैसा ऐसा इन लोगों को भर दिया, तो हमारी तो कोई सुनाई नहीं हुई। 9 बजे रात तक वहाँ हमको बैठा ले रहे। नहीं, वो तो कल की बात है, 11 बजे की। घटना क्या हुई थी? क्या घटना थी जिसमें पुलिस के पास आप गई थी? क्या ऐसी घटना हुई थी? मेरी लड़की के साथ बलात्कार किया। कौन थे वो लोग जिसने? वो देवेंद्र चच्चा है, उसकी पत्नी है और डोलू है। पुलिस के पास गई थी, हाँ, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने उन्हीं का मतलब बजाया, मेरा तो कुछ उसने सुनी नहीं, उसी की बजाई, उसी का बोलता रहा। उसको ऐसा करोगी, तुम उसको फंसा रही हो तो तुम ही को उल्टा कर देंगे। मेरे पति से यही बोला, यही हमसे बोला। ऐसा क्यों कहा आपने? अब उसके पास कोई रिस्पेक्ट तो आई होगी, जब तो उसकी बजा रहा था। हमारी तो उसने एक नहीं सुनी। और हमारे देवर गए थे साथ में, तो उनको भी ये दबाव डाल के बयान उसने हमी से, वो अपने बोल के हमी से बयान करवा दिए। कितने दिन तक थाने के चक्कर लगाए? 3 दिन गए मैं थाने, फिर कल भी गए तो यही कल करता रहा, हाँ हो रहा, आपका काम हो रहा, आपका काम। तो 11 बजे रात तक हमको बैठा रहे वहाँ। वो धमकी भी दी। कल भी उसने यही बोला कि अभी समझ लो, सोच लो, उसके पति को क्यों बिदा रही हो? कौन बोल रहा था? वो देवेंद्र बोल रहा था। कौन है ये देवेंद्र? देवेंद्र को क्यों फंसा रही हो बोल रहा था। गौतम कौन गौतम? कौन है गौतम? सीओ एसओ वो बोल रहा था। तो उनको देवेंद्र को क्यों फंसा रही हो? तुम्हारा भी पति तो है, तुम्हारा पति क्या बच जाएगा क्या? मेरे साथ बलात्कार हुआ। चच्चा मुझको बुलाने आए कि हंस का हमारे साथ चलो, तो हमको मंसकी के गले वाले गए और डोलू अनंत मौजूद था। इन लोगों ने हमारे साथ बलात्कार किया। फिर मेरे को धमकी दी और कहा कि तुम अपने घर में बताओगी तो हम तुमको मार डालेंगे। तो हमने मम्मी पापा को बताई नहीं। तो हमने मम्मी पापा बाहर से आए, तो हमने बताई। तो उन्होंने हमारे गाँव में अफवाह कर दी और इन्होंने हमको दवा खिलाई। कब की घटना है? 2 महीने पहले की। 2 महीना पहले की? हाँ, इन्होंने हमको दवा खिलाई। मैं प्रेग्नेंट थी, इन्हीं का था, तो इन्होंने हमको दवा खिलाकर गिरवा दिया। और हम उस एट गए, तो हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने रुपया भर दिया था, हमारे माँ बाप को धमकी दी। वो कौन लोग हैं? देवेंद्र और गोलू। और एट में गए थे तो गौतम जी ने धमकी दी माँ बाप को, कई उल्टे बयान करो आप। हम सीधे कर रहे थे तो हमको बोलने नहीं दिया इन्होंने। तो हमारे माँ बाप से दस्तखत भी करवा लिए। तो कहा कि अब तुम्हारे बाप को उल्टे लटका देंगे हम। हमारे पापा डर गए। तो पापा ने तुम्हारे सुसाइड कर ली क्या? हाँ। अच्छा, दोनों लोगों द्वारा बलात्कार किया गया था? हाँ। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार कुशवाहा, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम अकोड़ी बैरागढ़। क्या मामला है? ये हमारे भतीजी तो उसके साथ बलात्कार हुआ, तो हम प्रार्थना पत्र लेके एट थाने गए थे। तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, उल्टा हमें धमकाया गया, बच्ची को हैरेस किया गया 2 घंटा, इस कमरे में कहीं उस कमरे में। हम लोगों ने समझा कि कंप्यूटर कक्ष में जीटी पर रिपोर्ट चढ़ने गई है, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो ये समझ के हम लोग बैठे रहे। वहाँ पे 10-15 इन लोगों ने वीडियो बनाए, महिला कांस्टेबल ने और एसओ थे एट थाने में तैनात गौतम। उन लोगों ने धमका के हमारे भाई, जो मृतक हो गए भाई, उनको भी धमकाया गया कि तुम्हारे ऊपर उल्टा केस बना देंगे, ऐसा वैसा। और हमको मतलब बताते गए कि ऐसा ऐसा उल्टा लिखो, उस पर साइन लगे। इस पर उन्होंने लिखवा दिया कि गांव वालों की, उससे हम चले आए यहाँ पे। हमने झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की इन पे, ऐसा लिखवा के, और हम लोगों के साइन करवा लिए और कोई सुनवाई नहीं की गई। जबरदस्त बलात्कार 1.5 महीने पहले हुआ था। तो बच्ची ने अभी बताया था, तो हम लोगों ने तहरीर दी थी। तो इन लोगों ने, और जो था मुलजिम था, वो रात को ले गए थे और उसी दिन रात को इन्होंने छोड़ दिया। और वो दूसरे दिन गया मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने और बोला उन लोगों ने क्या कर लिया, हम तो 50,000 दे के छूटाए, और उन लोगों के क्या कर लिया हमारा। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।
खबर पन्ना से, जहां जिला पंचायत और जनपद पंचायत पन्ना अंतर्गत सारंग धाम में सोमवार को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 132 नव दंपति विवाह बंधन में बंधे। इस मौके पर 129 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से और 3 मुस्लिम जोड़ों का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज से संपन्न कराया गया, जिसमें कोई भेदभाव नहीं रहा। खनिज साधन और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, जिला पंचायत सदस्य कुमारी प्रभा गौड़, जिला पंचायत के संजय सिंह, जनसंपर्क अधिकारी देवेंद्र सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में बड़ी संख्या में गरीब बेटियों के विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं। योजना में अब नवीन प्रावधान के तहत 49,000 रुपए राशि का चेक नव दंपतियों को सौंपा जा रहा है, जिससे वो अपनी पसंद और आवश्यकता का सामान खरीद कर अपने परिवार को खुशहाल बना सके। 129 जोड़े हैं, 3 निकाह हैं, नहीं 129 शादियां हैं और विवाह हैं और 3 निकाह हैं। इससे कुल मिला के 132 जोड़ों की यहाँ पे शादियां होने वाली हैं और पिछली बार भी 100 से ज़्यादा जोड़ों की यहाँ पे शादियां हुई थी और मुझे खुशी है कि 1000 से ज़्यादा जोड़ों की शादियां मेरी विधानसभा के अंदर हो चुकी हैं। परसों भी हमारी 7 तारीख को 250 से ज़्यादा शादियां हमारी जोड़ों की अजयगढ़ में भी होने वाली हैं और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि निरंतर ये जागरूकता का परिचायक है कि यहाँ पे अब लगातार कई ऐसे परिवार शामिल हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना का फ़ायदा उठाएं और इसलिए अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी कि 49,000 रुपये अब सीधे खाते में जाएंगे और 6,000 रुपये व्यवस्था में जाएंगे और इसलिए एक बड़ा समारोह है, बड़ा समागम है और इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से एक बड़ी मानसिक रूप से भी एक संवेदनशील योजना होने के कारण सबको शांति भी मिलती है और उनके परिवार को हम भविष्य की शुभकामनाएं भी देते हैं जिनकी शादियां हुई हैं। जो गरीब परिवार हुआ करते हैं, जो करवा नहीं पाते थे, वो बहुत अच्छी योजना है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे थे जो नहीं करवा पाते थे शादियाँ और इसलिए सरकार ने चलाया तो इसमें अब ये कोई भेदभाव भी नहीं रह गया, कोई भी आके यहाँ पे शादियाँ करा सकता है और इसलिए उन सब जोड़ों को हम लोग शामिल करके यहाँ पे शादियाँ कराते हैं और निश्चित रूप से बहुत से गरीब लोगों का इससे भला हुआ। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर पन्ना से, जहां शहर के लोगों के लिए स्थायी पेयजल की व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश शासन के खनिज और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कुंजवान में खोरा डैम परियोजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला पंचायत के संजय सिंह परिहार, जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अधिकारी चपयंत्री, कुंजवन सरपंच सचिव समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि पन्ना नगर पालिका की घोर लापरवाही के चलते पन्ना नगर में लगभग 10 तालाबों, सैकड़ों कुएं की स्थिति काफी गंभीर है। तालाबों की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, तो वहीं शासकीय कुओं पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। अतिक्रमण की चपेट में तालाब है, कुएं दबंगों के आगे नगर पालिका प्रशासन नतमस्तक है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, मंदिरों के कार्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस पर अंकुश लगाना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां पर मामूली विवाद में मारपीट और पथराव का मामला सामने आया, तो वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने पथराव से इनकार कर रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वायरल वीडियो रजपुरा थाना के गांव जिंजौड़ा डांडा का बताया जा रहा है। घटना को लेकर बताया गया, पालतू पशु के बाइक से टकराने के बाद प्रधान और उसके समर्थकों ने पीड़ित के घर पर हमला कर दिया। मौके पर लाठियां चलाई, फिर जमकर पथराव किया। वहीं दिन दहाड़े पथराव के बाद गाँव में भगदड़ मची, मगर बेखौफ दबंग आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने का आरोप है। वहीं पुलिस की माने तो कोतवाल ने पथराव की घटना से इनकार किया है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।